हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड फिल्म के रिलीज हुए एक और ट्रेलर के बारे में, जिससे पहले भी एक ट्रेलर रिलीज हुआ था, लेकिन उसके बारे में मैंने बात नहीं की थी। तो ठीक थंडरबोल्ट की ही तरह उस ट्रेलर की भी सारी डिटेल को इसी वीडियो में कवर करके मैं एक हिसाब से आपको स्पॉइलर ही दे रहा हूँ, ये बात याद रखना। जिन्हें छोड़ अब सीधे मुद्दे की बात करने से पहले आती है मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो शुरुआत ही करते हैं आइजिया ब्रैडली की सारी सिचुएशन से, जो देख करके पूरी क्लियर तरीके से समझ आ जाती है कि फिल्म में किस तरीके से दिखाई जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर इसके दूसरे ट्रेलर में डिटेल्स वो कहते हैं ना कि थोड़ी और ज्यादा सी दी गई है, जिसके पहले सीधे व्हाइट हाउस की ही सिचुएशन पर बढ़े तो डेफिनेटली थंडरबोल्ट रॉस मूछें निकालकर प्रेसिडेंट बनने के बाद वो कहते हैं ना कि सारी ही चीजों को क्लियर करना चाहता है, और अगर उसकी शुरुआत सीक्रेट इन्वेजन के पाप को धोकर किया जाए तो बात बिल्कुल सही रहेगी। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो वही प्रेसिडेंट वाली सिचुएशन जो यहाँ पर थंडरबोल्ट रॉस के हाथ में आने के बाद पूरी तरीके से बदलने ही वाली है, जिसे मुझे लगता है कि इस फिल्म में ज्यादा जगह दी जाएगी, क्योंकि शुरुआत भी सेट करते हुए ये फिल्म पॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा डीप डाइव करने वाली है, और हाँ, मिस्ट्री थ्रिलर के एक जॉनर में भी। लेकिन इन सब की अगर शुरुआत की बात करूँ तो डेफिनेटली वो सब कुछ फैल्कन इन द विंटर सोल्जर सीरीज के वही कैप्टन अमेरिका के व्हाइट सूट से शुरू होगी, जो डेफिनेटली देखने में सैम पर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, और ये चीज मार्वल वाले भी जानते हैं। इसलिए शुरुआत में उन्हें उन्हीं सारी चीजों से पूरी तरीके से घुमाते हुए एक हिसाब से आगे जाकर के अपग्रेड भी किया जाएगा, जिसके पीछे का क्रेडिट मुझे लगता है कि ग्वेन कार्लो एस्पोसितो के कैरेक्टर साइड विंडर को जाएगा, जो अभी के लिए तो बताया यही जा रहा है कि सरपंच सोसाइटी का मेंबर है या फिर शायद से एक लीडर, क्योंकि पहले इस फिल्म में जिस तरीके की मस्ती की जाने वाली थी उन सभी बेकार और बोरिंग से पार्ट को फिल्म में से तो निकाल दिया गया है, जहाँ पर डेफिनेटली ये फिल्म उन सारे ही सीन को अननेसेसरी का फिल्म में डालकर जबरदस्ती के फन वाले मोमेंट क्रिएट करने वाली थी। इसलिए जब इस फिल्म की पहले टेस्ट पर यह फिल्म बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुई, तब जाकर के इस फिल्म को रीशूट के साथ साथ फिर से रीराइट किया गया। तब जाकर के केविन फैगी और रूसो ब्रदर्स की जिस तरीके की इन्वॉल्वमेंट निकल कर आई, उस पर इस फिल्म में बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस हुए हैं, इस बात की भी कंफर्मेशन निकल कर आई थी, और उस पर इसके पहले टीजर ने एक हिसाब से एक पक्की मोहर भी लगाई थी कि ये फिल्म बहुत ही ज्यादा सीरियस टोन पर चलेगी। लेकिन फिर उसके बाद ग्वेन कार्लो ने खुद के कैरेक्टर के रीशूट के अपडेट दिए, जिनका रोल इस फिल्म में मुझे बताया गया है कि उतना ज्यादा है नहीं, लेकिन सरपंच सोसाइटी को शायद से इस फिल्म से एमसीयू के यूनिवर्स में शील्ड की तरह यूज किया जाएगा, लेकिन कितना अगेन मुझे उसका पता नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ भी बहुत कुछ चल रहा है, खास करके थंडरबोल्ट रॉस से रिलेटेड, जिस पर बस अभी थोड़ी देर में ही मैं बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर फैल्कन की पूरी सिचुएशन में वो डेफिनेटली फिर से फैल्कन इन दी विंटर सोल्जर की सीरीज को स्किप कर एक बार फिर से खुद को कैप्टन अमेरिका प्रूव करने में लगा हुआ है, और ये चीज हम इन दोनों ही ट्रेलर में बहुत साफ साफ देखते भी है, जहाँ पर थंडरबोल्ट रॉस उसे ये चीज कहता भी है कि वो स्टीव नहीं। बाकी इस फिनरल के सीन को देख करके फिलहाल तो शक यही हो रहा है कि ग्वेन शायद से किसी को मारने में अपने मकसद में कामयाब हुआ है, इसलिए फिनरल का ये सीन किसी बड़े को ही शायद से ट्रिब्यूट देगा, या फिर हो सकता है कि वो आइजिया ब्रैडली हो, क्योंकि उनकी सिचुएशन पर आऊं तो व्हाइट हाउस में जैसे कि मैंने कहा सैम के साथ साथ उन्हें भी बुलाया गया था, पुरानी बातों को पूरी तरीके से भुलाते हुए, जहाँ पर फिर क्या एक अननोन सा शख्स जो डेफिनेटली कोई और नहीं बल्कि लीडर है, वो आकर उन्हें कोड दे करके एक्टिवेट करेगा, ठीक इस सीन की तरह जहाँ पर हम उन फ्लैश लाइट से कैसे वो लोग ट्रिगर होते हैं उसका भी हिंट मिलता है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर लीडर ने शायद और भी कई लोगों को डेफिनेटली एक्टिव किया है, जिस सीक्रेट बेस पर वो लोग भी पहुंचते हैं, जो शायद से मुझे ऐसा लगता है कि वही जगह है जहां पर आज से कई साल पहले आइजिया ब्रैडली को भी डेफिनेटली इन्वॉल्व किया गया था, क्योंकि ये सीक्रेट हेडक्वार्टर इस सीन से देख करके पता चलता है कि गवर्नमेंट के नाक के नीचे ही था, जहां जाकर लड़कर जब ये तीनों यहाँ से बाहर निकलेंगे तो पकड़े भी जाएंगे। यानी हो सकता है कि शक की वो सुई किसी पर भी आकर रुक जाए, खास करके थंडरबोल्ट रॉस पर, जिसने बस शायद से दुनिया को दिखाने के लिए ये सारी चालें चली होगी, या फिर हो सकता है कि इसके पीछे लीडर अपने एक अलग ही मकसद के साथ कुछ बड़ा प्लान कर बैठा है, क्योंकि यहाँ पर रीस्टार्ट रॉस और रीस्टार्ट अमेरिका जैसी बातें भी लिखी है, लेकिन वो रीस्टार्ट अब मुझे ऐसा शक हो रहा है कि उसे रेड हल्क में कन्वर्ट करने का है, क्योंकि इनक्रेडिबल हल्क फिल्म अगर आपको याद होगी तो उस फिल्म में भी बैनर के भेजे गए सारे के सारे ब्लड सैंपल्स को उसने काफी ज्यादा अपग्रेड किया था, जिनमें से एक से एबोमिनेशन भी बना था, और फिल्म के अंत में उसे डायरेक्टली ही ब्रूस का ब्लड मिला था, जिसके बाद जाकर के वो लीडर का कैरेक्टर बना तो था, लेकिन वो चीजें हम फैंस को कभी दिखाई ही नहीं गई थी। लेकिन फाइनली अब वो वक्त आ गया है कि वो अपनी वो कहते हैं ना कि शक्तियों का सही इस्तेमाल करते हुए रॉस को भी एक ऐसी चीजों में इन्वॉल्व करे जिससे वो कोसों दूर रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसका ये पहला अटेम्प्ट पूरी तरीके से फेल हो गया होगा, जहाँ पर आइजिया ब्रैडली को अच्छी खासी हाईटेक सिक्योरिटी में रखा गया था, जिसके बालों को देख करके ये बात भी पता चलती है कि उसने बहुत ही अच्छा वक्त भी वहाँ पर बिताया है। तब जाकर के उससे सैम भी मिलने के लिए आया ताकि वो ये पता लगा सके कि इन सब के पीछे है कौन और असल मायने में चीजें चल क्या रही है। और दूसरी
दूसरी तरफ ग्रेवयार्ड की इस जगह की बात करें तो उसे देख करके भी पता चलता है कि यहाँ पर थंडरबोल्ट रॉस ही है और उसके साथ उसकी पर्सनल गार्ड, जो कि इस फिल्म में कोई और नहीं बल्कि जोशा का कैरेक्टर है, जिसे पहले रूमर के तौर पर इस फिल्म में सैम की लव इंटरेस्ट के रोल में बताया जा रहा था, लेकिन अब उसे यहाँ से लेकर के ट्रेलर में जितने भी हम सीन में देखते हैं वो हर जगह प्रेसिडेंट को ही गार्ड करती हुई नजर आती है। और ऐसा ही कैरेक्टर रूथ का भी है, जो कि असल मायने में एक इजरायली कैरेक्टर थी, लेकिन अभी की जो वॉर की सिचुएशन चल रही है उससे मार्वल वाले पूरी तरीके से डरते हुए इस कैरेक्टर की वो कहते हैं ना कि ओरिजिन को चेंज कर चुके हैं। यानी जो चीज मुझे बताई गई है उस हिसाब से वो ब्लैक विडो की फैमिली का हिस्सा है, वही सिस्टरहुड वाली, जिन सभी से निकलकर उसने इस पोजीशन को कैसे हासिल की है वो डिटेल तो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन ये चीज श्योर है कि वो इस पूरी फिल्म में कहीं ना कहीं सैम और फैल्कन का साथ दे रही है। और इसके अलावा बेटी रोज का कैरेक्टर भी इस फिल्म में है, लेकिन वो इन दोनों ही ट्रेलर से पूरी तरीके से गायब है। जिस कैरेक्टर पर मार्वल की पकड़ अब किस तरीके की रहेगी उसे देखने में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और इसी के साथ साथ रोजा सलाजार का कैरेक्टर भी, हाँ याद दिला दूं आपको, इस फिल्म में है। और फिर सीधे आ जाए सैम के व्हाइट सूट पर, तो नए ट्रेलर में उसकी शुरुआत मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही ज्यादा तगड़ी की गई है, जिसमें इस बार ये हेलमेट उसकी काफी अमेजिंग सी स्पीड को कवर करते हुए वो कहते हैं ना कि एक मिसाइल वाली लैंडिंग भी देता है, जो डेफिनेटली आम इंसान के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन वाइब्रेनियम की मदद से अब ये चीज कैसे पॉसिबल होगी उसका जुगाड़ तो मार्वल वालों ने ही निकाला है। बाकी फैल्कन के पुराने सूट को तो इस फिल्म में इंट्रोड्यूस हो रहे टेरोस ने ही लिया है, जो कैरेक्टर भी हमें इस ट्रेलर में नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद नए सूट की बात करें तो हो सकता है कि उसमें वाइब्रेनियम के अलावा अब एडामेंटियम को इंक्लूड किया गया होगा, क्योंकि इसे छोड़ डिज्नी की प्रेजेंटेशन में थंडरबोल्ट की एक स्पीच को भी लोगों ने रिकॉर्ड कर डाला था, जिसमें थंडरबोल्ट ने एडामेंटियम की बात लोगों के सामने रखी थी। और हाँ, शायद से उसके कुछ प्लान्स भी, जिससे कि हो सकता है कि लीडर भी ट्रिगर हो गया हो, क्योंकि मुझे लगता है कि लीडर एडामेंटियम की मदद से इस पूरी ही दुनिया को बदलना चाहता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अपने तरीके से, क्योंकि थंडरबोल्ट यहाँ पर सिर्फ अमेरिका को ही ग्रेट बनाना चाहता है, जिसके आगे वो दूसरी चीजें ज्यादातर तो नजरअंदाज ही करेगा। लेकिन जापान के साथ उनका रिश्ता फिलहाल तो इस ट्रेलर में थोड़ा ज्यादा सा लग रहा है, क्योंकि हर जगह हम जापान के प्राइम मिनिस्टर ओजाकी को भी देख रहे हैं, और शायद यही चीज लीडर को पसंद नहीं आ रही होगी, इसलिए वो उसका असल रूप लोगों के सामने लाने में पूरी तरीके से कामयाब होता है, जिसे इस सीन में हम देख सकते हैं कि वो कंट्रोल कर भी बैठा है। और हो सकता है कि ये सिचुएशन उसी ओशन बैटल की हो जिस इंडियन ओशन में सेलेस्टियर तैमून पड़ा हुआ है, यानी समुद्र के बीच ये चीज हर देश की नजर उसकी तरफ कर रही है, जो चाहते हैं कि वो इस काफी हाईटेक एडामेंटियम पर अपना कब्जा जमाए। ऐसे में अमेरिका तो पीछे नहीं रहेगा, जिसके लिए हो सकता है कि वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ चाले चले। इसलिए इस सीन को देख करके ये बात भी पता चलती है कि ये दोनों ही दुनिया को बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखते हैं। और बाय द वे, ट्रेलर के स्टाइल की बात करें तो डेफिनेटली ये कॉमिक बुक की अडेप्टेशन है, जिसे बहुत ही शानदार या फिर कहूँ काफी खूबसूरती से एडिट द हल्क फिल्म में किया गया था। और अब मुझे लगता है कि इसी स्टाइल के साथ इस फिल्म ने अपने नए ट्रेलर से ये पारी फिर से खेलते हुए इस बात को क्लियर करके बता दिया है कि ये फिल्म अब कितनी ज्यादा सीरियस रहेगी, जो कि डेफिनेटली होनी भी चाहिए। लेकिन बात रही लीडर के कैरेक्टर की, तो पहले की कंफर्मेशन में मुझे ये बताया गया था कि लीडर एक्चुअल में इस फिल्म का मेन विलन रहेगा, जिसके बाद जाकर के जब इसकी टेस्ट स्क्रीनिंग रखी गई तो उस टेस्ट स्क्रीनिंग में सभी चीजों को छोड़ लोगों ने लीडर के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, यानी इसके पूरे कैरेक्टर के आर्क को लेकर के बात कुछ जमी नहीं वाला हिसाब है। इसलिए इस फिल्म में कई सारे पोर्शंस को कट कर ग्वेन कार्लो एस्पोसितो के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया, इंक्लूड किया गया, और इसी के साथ साथ फिर से इसके छोटे से रीशूट से उनके कैरेक्टर को थोड़ी और जगह दी जा रही है। यानी मार्वल नहीं चाहता कि ये फिल्म किसी भी तरीके से फेल हो, जिस पर डेफिनेटली आने वाला फ्यूचर भी टिका हुआ है। बाकी अब बात करें रेड हल्क की, तो उसकी हीट एनर्जी से चीजें जलती है, वो चीज भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से शो की गई है। लेकिन एक चीज जो अब तक इस पूरे ही ट्रेलर को देख करके गले नहीं उतर रही, वो डेफिनेटली यही है कि कैप्टन अमेरिका रेड हल्क का सामना करेगा कैसा, क्योंकि उसका कोई मैच नहीं है, जिसे यहाँ पर मार्वल वालों ने किसी हिसाब से तो सेट किया ही होगा। और ऐसी ही सिचुएशन थंडरबोल्ट फिल्म के उस सेंट्री वाले आर्क की भी है। बाकी बाय द वे, सीजी और फिल्म की पूरी क्वालिटी को भी इस ट्रेलर से बहुत ज्यादा शार्प कर दिया गया है, जो कि फिल्म की कहानी को ऊपरी तौर पर तो बताती ही है, लेकिन अंदर का वो राज कि इन सब के पीछे असल मायने में है कौन, वो पूरी तरीके से छुपा हुआ है। और हाँ, फिल्म के कई सारे वाव मोमेंट भी। बाकी लेट्स होप के इतने ज्यादा रीशूट्स और स्टोरी में कई सारे चेंजेस के बाद भी ये फिल्म अपना चार्म बिल्कुल भी ना खोए, जिसके चांसेस तो कम ही है। जिन सभी के बारे में अब आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज मूवी स्टॉक चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.